वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर का 7वां नंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन ये है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में फाइंड करना है cot स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है, इट इज गिवन क्या है। तो cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में cot थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो अब हमें cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका होता है फॉर्मूला क्या, b अपॉन p। ठीक है, तो हमें b का वैल्यू पता हो गया कि b का वैल्यू 7 है और p का वैल्यू 8 है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं क्या, यहाँ पर हमें पता है कि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं, तो एच बी और पी समकोण त्रिभुज में, तो हमें जब P और B दिया है तो H नहीं दिया हुआ है, हम H निकालेंगे। हमने ये भी बताया हुआ है आप लोगों को पिछले वीडियो में कि जब H का वैल्यू फाइंड करते हैं तो दो छोटों को जोड़ देते हैं, मतलब P को और B को दोनों को वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो P का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, p² प्लस b²। ठीक है, अब हमें P का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8, तो हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और प्लस B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7, तो हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और जब 8 इंटू 8 किया जाता है तो 64, प्लस 7 इंटू 7 किया जाता है तो 49। ठीक है, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 113, मतलब 113। ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया अब कि h का वैल्यू क्या हो गया हमारा, √113। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर में हमें फाइंड करना क्या था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन क्या, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर्मूला भी जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, a² माइनस b²। तो इस फॉर्मूला का हम लोग, इस फॉर्मूला का पुट करके हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारा a² और माइनस b²। ठीक है, इस तरह से होगा। फिर नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम 1 की जगह पर 1 ही रहेगा, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, p/h, तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, b/h, तो हम क्या करेंगे, b/h का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 1 माइनस p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू हमारा 8 है, तो हम क्या करेंगे 8 लिखेंगे। h का वैल्यू कितना आया है, √113, तो 113 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर 1 माइनस, अब b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है हमारा 7, तो 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 1 माइनस 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और एक √113 का अगर हम किसी भी संख्या को, रूट वाला संख्या को अगर रूट से ही गुना करते हैं तो वह बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो √113 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें √113 को जब भी उसी संख्या से गुना किया जाएगा तो 113 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे में क्या है 1 माइनस 7 इंटू 7 49, फिर
रूट अंडर 113 को अगर हम रूट अंडर 113 से गुना करते हैं तो वह 113 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब 113 को 1 से मल्टीप्लाई करके 64 हम वहाँ पे माइनस कर देते हैं, मतलब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो 113 तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64, फिर यहाँ 113 बाय 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 ही रह जाएगा, अब माइनस ये 49 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया यहाँ देखिए 113 माइनस अगर 64 किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 49 और बाई 113 और मल्टीप्लाई ये 113 ऊपर चल जाता है क्योंकि हम इस पूरे फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जब डिवाइड किया जाता है तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, तो 113 और फिर जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 64। अब ये देखिए ये 113 ये दोनों कट गया हमारा, तो हमारा आ गया क्या गया है 14/64 और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 7 का पार्ट 1 पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन ये कहता है जो क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा b/p, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है हमारा 7, तो हम 7 लिख देंगे, p का वैल्यू क्या है 8 है, तो हम 8 लिख देते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो 7 × 7 49 और 18 × 18 मतलब 8 × 8 64, तो ये 49/64 हमारा कॉट स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक, अब ये हमें पता चला कि इसका मान और इस दोनों का मान क्या है सेम है। ठीक, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है 3 cot a = 4, तो जांच करना है क्या कि 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं, मतलब इतना हमें दिया हुआ है और चेक करना है कि इतना इक्वल टू इतना हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अब 8 में हमें दिया है क्या, सबसे पहले 3 cot a = 4, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि cot a = 4/3। ठीक है, क्योंकि 3 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो इस तरह से ये 4/3 4/3। तो अब हमें कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b/p, इससे हमें ये पता चला कि b का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3 है। अब हम इसे क्या निकाल लेते हैं h निकाल लेते हैं, तो h का फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे p² + b²। ठीक है, तो अब p का वैल्यू क्या है हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, b का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 3 × 3 तो 9, 4 × 4 तो 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √25 इक्वल टू ये किसका स्क्वायर होता है तो 5 का स्क्वायर होता है, इक्वल टू क्या निकल गया हमारा 5। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया क्या कि h का वैल्यू जो है वो 5 है, p का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ था 3 और b का वैल्यू भी पहले से दिया हुआ था 4, ये तीनों वैल्यू अब हमें फाइंड हो चुका है। अब हम देखते हैं कि LHS में हमारा क्या है, LHS इक्वल टू है क्या हमारा 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसे हम 1 - tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b इसका स्क्वायर। ठीक है, अब फिर नीचे 1 + tan स्क्वायर a, तो फिर tan का फॉर्मूला p/b इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए 1 - p का वैल्यू क्या है हमारा 3, b का वैल्यू क्या है 4, तो 4 इसका
स्क्वायर, फिर 1 प्लस p, तो फिर से 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 माइनस 9/64, 1 प्लस 9/64, ठीक है, इक्वल टू क्या, फिर 64 इंटू 1, तो क्या हो गया हमारा ये 64 और माइनस 9, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 इंटू 1 64 और प्लस 9, ठीक है। तो अब 64 में से जब 9 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सीधा, सॉरी यहाँ पर तो हम लोगों ने गलत कर दिया थोड़ा, चूंकि इसे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 इंटू 3 क्या होता है हमारा 9, 4 इंटू 4 16, ठीक है, फिर 1 प्लस 9/16, ठीक है। तो हमें क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 61 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 1 से तो 16 माइनस 9/16, फिर 16 इंटू 1 तो 16 माइनस 16 प्लस 9, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा 16 में से जब 9 घटाएंगे तो आ गया हमारा 7/16, और ये 16 ऊपर चला जाता है, ठीक, और ये 16 प्लस 9 जो है ये नीचे आ जाएगा, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा हमारा 25, ठीक। अब ये इस तरह से ये दोनों कट गया, हमारा क्या आया 7/25, ठीक है। तो अब हमने ये देखा, सॉरी यहाँ 4 था तो गलती से 64 आ रहा था, मतलब 4 इंटू 4 अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो 4 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाता है 16 आता है। तो हम जब पहला टर्म का वैल्यू निकाले LHS का वैल्यू तो हमारा क्या आ गया 7/25, ठीक है। अब हम RHS की वैल्यू फाइंड करते हैं कि RHS का वैल्यू कितना आता है, ठीक है। देखिए RHS में क्या दिया हुआ है हमारा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा B/H, इसका स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब देखते हैं P का वैल्यू क्या है हमारा, देख लीजिए B का वैल्यू 4 और P का वैल्यू 3, ठीक, H का वैल्यू 5, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर हम B का वैल्यू 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारा 16/25 माइनस 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25, इक्वल टू क्या हो गया LCM लेंगे तो 25, फिर अब ये क्या हो गया 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। अब जितना हमें LHS में आया था उतना ही हमारा RHS भी आ गया, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या हो गया हमारा बराबर हो गया, अतः हम लिख सकते हैं क्या ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 8 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है ये कि एक ट्रायंगल में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब बी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है 90 डिग्री, तो tan A इक्वल टू 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, पहला और फिर दूसरा का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें दिया है क्या tan A इक्वल टू 1/√3, तो हम पहले की भांति सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक, कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारा P/B, तो P का वैल्यू हो गया 1 और B का वैल्यू हो गया √3, ठीक है। तो अब हम H फाइंड करते हैं यहाँ से, तो H जब फाइंड करेंगे तो फिर फॉर्मूला P² प्लस B², ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया हमारा
4 और बाहर क्या निकल जाएगा ये 2। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू फर्स्ट की। ठीक, तो फर्स्ट में क्या है हमारा फाइंड करना, साइन ए कॉस सी और प्लस ये कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, जो ट्रायंगल हमारा बनना था, एक ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा था क्वेश्चन में, वही हम बनाते हैं। ए क्वेश्चंस में कह रहा था क्या कि बी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या करेंगे हम बी को राइट एंगल बना देंगे और ये हमारा सी हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पर था tan a इक्वल टू 1/√3, तो tan a, तो a का वैल्यू अगर हम a को देखते हैं तो हमारा सामने हो जाएगा BC लंब, तो BC P हो जाएगा, तो P का वैल्यू क्या है 1 है और हमारा आधार क्या बन जाता है √3 और h का वैल्यू हमने फाइंड किया है क्या 2। ठीक है, अब हम यहाँ से इसमें वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है साइन a। ठीक है, तो जब साइन a लेंगे हम तो पहले फार्मूला लिखते हैं, साइन का फार्मूला क्या P/H। ठीक, इंटू कॉस सी B/H प्लस B/H इंटू P/H। ठीक है, अब ये देखिए, चूंकि अब हम साइन ए का बात कर रहे हैं, साइन ए, तो ए के सामने हमारा क्या है लंब, ए के सामने जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा, तो एक के सामने है लंब BC, तो BC का क्या वैल्यू हो गया हमारा 1, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/H, H क्या है 2। ठीक है, इंटू फिर जब कॉस सी का बात करते हैं, कॉस सी, तो सी के सामने क्या है हमारा AB, तो AB हो गया हमारा लंब, तो बचेगा आधार, तो आधार हमारा क्या हो गया 1, तो फिर हम लिखेंगे वहाँ पर 1/2 और फिर ये प्लस, फिर क्या है कॉस ए, तो जब कॉस ए है तो ए के सामने हमारा कौन सा भुजा है BC, तो BC तो लंब हो जाता है, लेकिन हम फार्मूला कॉस में क्या लिखते हैं B/H, तो B क्या हो जाएगा हमारा √3/2, फिर इंटू फिर साइन सी, जब साइन सी लेंगे तो सी के सामने हमारा 90 राइट साइड कौन सा हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो AB, तो AB का वैल्यू कितना है √3 और H का वैल्यू 2। ठीक है, अब देखिए, तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 इंटू 4 प्लस √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 इक्वल टू क्या आ गया 4। अब 1 + 3 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1, तो 9 के पहला क्वेश्चन का आंसर 1 हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन पे है क्या कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला लिखते हैं क्या इसका B/H इंटू कॉस सी, तो फिर से B/H माइनस P/B इंटू P/B। ठीक है, अब चूंकि A है और C है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो जब कॉस A का वैल्यू हम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको छोड़िए हटाइए, कॉस A के हिसाब से अगर हम वैल्यू लेते हैं तो हमारा आएगा √3/2 इंटू कॉस C के हिसाब से अगर हम वैल्यू लेंगे तो 1/2, अब माइनस 1/2 इंटू कॉस साइन C का अगर हम वैल्यू लेंगे तो हमारा आएगा √3/2। ठीक है, तो क्या हो गया ये √3/4 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, तो ये हो गया 4 और ये √3 माइनस √3 इक्वल टू 0, तो 0/4 इक्वल टू 0, हमारा इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, जो त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यू समकोण है, PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P और tan P का हमें
मान याद करना है। जो जो चीज़ हमें दिया है उसी से हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, और क्यों राइट एंगल है, और यहाँ पर हमारा P हुआ और ये क्या हो गया R। ठीक है, अब देखिए इसमें क्योंकि हमें दिया हुआ है क्या कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चूंकि हम इसमें देखेंगे कि हमारा हाइपोटेनस क्या है, मतलब कर्ण क्या है, तो कर्ण है हमारा क्या PR, तो हम PR के इक्वल टू में करते हैं। PR इक्वल टू क्या हो गया 25, और ये QR प्लस में उसा है तो माइनस में। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। जब हम पाइथागोरस प्रमेय, हमारा क्या पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा कर्ण इसमें क्या है PR, तो हम लोग PR का स्क्वायर लिख देंगे। लंब हमारा क्या है PQ, तो हम PQ का स्क्वायर कर देते हैं। आधार हमारा क्या है QR, तो QR का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पर हमारा PR का वैल्यू क्या है 25 माइनस QR, तो लिख देते हैं 25 माइनस QR। ठीक है, और PQ, तो PQ का वैल्यू भी हमें दिया था। ठीक है, अब लिख देते हैं यहाँ पर क्या हम PQ स्क्वायर। PQ, तो PQ का भी वैल्यू दिया हुआ है हमें कितना 5, यहाँ लिख दीजिए PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PQ का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस QR का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो QR की जगह पर इसका इसी तरह रहने देते हैं। अब चूंकि हमें ये किस पे जा रहा है A माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो इसको हम A माइनस बी के होल स्क्वायर पे लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR। ठीक है, और प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 और प्लस QR का स्क्वायर। अब हम ये देख रहे हैं कि ये QR का स्क्वायर प्लस में है और ये QR स्क्वायर का मान भी प्लस में है, तो ये दोनों को हम कैंसिल कर दिए। ठीक है, 25 को जब 25 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है 625 माइनस 25 इंटू 2 इक्वल टू 50 QR। ठीक, इक्वल टू क्या हो गया हमारा 25। अब हम ये लिखते हैं, अब QR ऐसे लिखिए इसको। ठीक है, अगर हम -15 QR को इसी तरफ रहने देते हैं तो -15 QR इक्वल टू 25 माइनस ये 625 कितना क्या चीज़ में है प्लस में, ऐसा रहा है तो माइनस में, तो लिख देते हैं 625। ठीक है, अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर -15 QR है तो हम माइनस करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारा -600। ये QR इक्वल टू -600 बाई -50। इस जीरो से जीरो को कैंसिल करेंगे, इससे इससे को कैंसिल करेंगे, और 5 से इसको जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12। मतलब क्या कि QR का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो अब चूंकि हम यहाँ PR इक्वल टू क्या किए हुए थे, PR इक्वल टू 25 माइनस QR, तो 25 में से अगर हम QR का वैल्यू माइनस कर दे तो हमारे PR का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हम ये करते हैं। अब PR इक्वल टू 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR का वैल्यू है 12, ये क्या हो गया हमारा अब निकल के आ गया 13। ठीक है,
अब हमें निकालना किसका किसका वैल्यू है, तो साइन पी का और कॉस पी का और साथ में टेन पी का, इस तीनों का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम जब साइन पी लेंगे तो अब ये देखिए, जब हम लोग साइन पी लेंगे तो लंब हो जाएगा हमारा क्यू आर, ठीक है, और आधार कर्ण क्या हो जाएगा पी आर, तो क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर बाई पी आर। कॉस पी अगर हम लेंगे तो कॉस पी से क्या हो जाएगा पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर। इसी तरह से टेन पी का क्या होगा हमारा क्यू आर बाई पी क्यू। अब देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, पी आर का वैल्यू क्या फाइंड किए हैं 13, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ था तो 5 दिया हुआ था, पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है आया है हमें 13 आया है, क्यू आर का वैल्यू क्या है 12 और पी क्यू का वैल्यू क्या है हमारा फाइंड। तो ये हो गया हमारा तीनों आंसर निकल चुका है, ठीक है। अब हम लोग इस तरह से क्वेश्चन नंबर कितना पे चलते हैं, आगे चलते हैं, कितना 11, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला में है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए हम पहले ही क्वेश्चन सबसे पहले बनाते हैं पहला। अब चूंकि tan a का मान इसमें कहता है कि हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि हम एक ट्रायंगल लिए, ठीक है। अब ये अगर हम एक ट्रायंगल लिए तो इसमें मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये 4 है और ये क्या है 3 है, ठीक। तो और हम इस तरह से ले लिए कि हमारा परपेंडिकुलर 4 है और आधार क्या है हमारा 3 है। और चूंकि अब इसमें हम अगर हम tan का मान लिखे a b और ये c मान लेते हैं, ठीक। चूंकि tan a अगर हम लिखें p बाई b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4/3। अगर हम इसमें 3 से अगर हम 4 में भाग देते हैं तो एब्सोल्युटली वो 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये बड़ा है 1 से, ठीक है। और लेकिन क्वेश्चंस कह रहा है क्या कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सदैव तो कम नहीं होता है, अगर ये 3 ऊपर रहे 4 नीचे रहे तो 1 से कम होगा, लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं इसको कि यह हमारा कथन असत्य है, मतलब क्या है फॉल्स है, ठीक। क्यों, क्योंकि tan a का मान 1 से कम होता है लेकिन यह हमेशा नहीं होता है, इसीलिए इसका असत्य होगा, ठीक है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/13, सेक बी इक्वल टू 12/5, ठीक है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा h/b, ठीक है। तो अब हमें ये दिख रहा है कि h का वैल्यू 12 है और b का वैल्यू 5 है, तो ये सत्य है, क्योंकि एक त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण, तो इसमें कर्ण भी सबसे बड़ी भुजा है, मतलब h का मान 12 है। अगर यहाँ पे 5/12 रहता तो ये कथन गलत हो जाता, क्योंकि b का वैल्यू 12 ज़्यादा हो जाता और h का वैल्यू कम हो जाता। तो जो ये कथन है वो सही है, क्योंकि कर्ण का वैल्यू ज़्यादा है और आधार का वैल्यू कम है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं सत्य है ये, ठीक है, सत्य, क्योंकि समकोण मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, ये सत्य है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 3 पर। अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, जो कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक शब्द रूप है, तो लिखेंगे हम असत्य। क्यों, क्यों भाई असत्य ये क्यों है, तो क्योंकि ये जो हमारा कॉस ए है ये इसका होता है, कॉस से हमें कहाँ से निकल के आता है तो कोसाइन से, को
साइन से निकल के आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कॉस जो है वो कोसेकेंड का है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉस किसका है, कोसाइन का है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। ठीक है, नंबर 4। और 4 नंबर पे क्या कहता है हमारा कि ये जो कॉट ए है वो क्या कि कॉट और ए का गुणनफल है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए एक एंगल है जिससे हम डिनोट करते हैं कि कॉट ए होगा या फिर कॉट सी होगा, चाहे जो कुछ भी होगा, लेकिन कॉट ए और कॉट का गुणनफल नहीं है। तो इस कारण ये हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया, मतलब फॉल्स हो गया। सत्य को ट्रू बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नंबर 5 पर। तो 5 में क्या कहता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो 4 है हमारा क्या हो जाएगा, P है, और H क्या है, ये फॉर्मूला तो साइन थीटा का फॉर्मूला यही होता है P/H। तो P का वैल्यू यहाँ पे 4 है और H का वैल्यू क्या है 3। ये मतलब बिल्कुल नाइंसाफी है यार, कि अब P का वैल्यू ज़्यादा है और H का वैल्यू कम है। क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कि हमेशा H का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है हमारी, H होती है। लेकिन इसमें क्या कहता है कि H छोटा है और P बड़ा है, तो बिल्कुल असत्य है। ये क्या है हमारा, असत्य है। क्यों, क्योंकि इस कथन के अनुसार इस कथन के अनुसार कर्ण छोटी भुजा है, कर्ण छोटी भुजा है, जो संभव नहीं है, जो समकोण त्रिभुज में संभव नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों का टोटल 12 क्वेश्चन, इस चैप्टर का 11 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते रहते हैं कि मैं और कुछ वीडियो बनाऊं तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।